सर मारे ना, मारिए ना। हो गया। किस तरीके से जो पुलिस है बर्बरता कर रही है यहाँ पे, बेवजह लड़कों लोगों को मारा जा रहा है और अभी लाश से मार रहे थे यहाँ पे ये लोग। जब हमने पूछने का प्रयास किया तो ये बात करने नहीं दे रहे हैं। इतना मारा गया पूरा ऊपर से पैर से, और गाली गंदा गंदा गाली, चूतिया हरामी साला तुम लोग बर्बाद करके रख दियो। तुम लोगों को पता प्रशासन कर रहा है, प्रशासन का, और तुम लोगों को पता नहीं है कि किसका सरकार है। तुम लोग किसी से भी मिलने चले जाते हो मुंह उठा करके, साले तुम लोग चूतिया हो। तुम्ही लोग के कारण बिहार पर बर्बाद है। मैं कहना चाहता हूँ हम छात्रों के कारण बिहार बर्बाद है क्या? तो हम लोग नहीं भागे होते तो आज हम लोगों को वो लोग मार ही दिए होते। जितना हम लोग को एक एक आंसू गया है, एक एक आंसू का बूंद उसको चुकाना पड़ेगा। वो रविंदर सिंह है ना, आने वाले वक्त में हम भी रविंदर सिंह को दिखा देंगे क्या होता है छात्र के पावर और छात्रों की आवाज़ को दबाने। हम लोग कहे थे आपका बेटा का और बेटी का पेपर लीक होगा ना तो हम ही लोग तो रोड पर उतरते हैं, और आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। तब भी वो हम लोग को गाली देने का काम किया, गंदा गंदा गाली देने का काम किया, और हम लोग को मार के भगाने का काम किए। तुम लोग भागो, तुम लोग किससे मिलने जा रहे हो? बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हुआ है तब से देखा जा रहा है कि जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। ये दूसरी बात है, लेकिन एक और बात है कि अगर आप प्रोटेस्ट कीजिएगा तो आपको प्रशासन खूब ज़बरदस्त पिटाई करेगा और उसके बाद आपको ठंडा करके घर भेज देगा। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हमारे पीछे आप जितने लोगों को देख रहे हैं सभी किसी के टी शर्ट पर लिखा है एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया। ये सारे छात्र जो है पूर्णिया से आए हैं, और पूर्णिया से क्यों आए हैं? ये प्रोटेस्ट करने आए थे। मामला आपको पता है कि रीनीट का मामला चल रहा है, किस तरह से जो नीट के एग्जाम था उसमें जो धांधली हुआ उसको लेकर के आज पूरा बिहार से जितने भी राजद के नेता थे, राजद के जितने छात्र थे, सभी को पटना बुलाया गया था। सभी को आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये लोग जो वहां से आए हैं पीयूष, ये सारे लोग मिल करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रशासन इनको खूब जबरदस्त पीटा है। अभी आए हैं ये लोग लालू यादव के आवास पर आकर के ये लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रशासन इनके साथ में बर्बरता किया है। तो आइए जानते हैं इनसे कि आखिर में क्यों पीटा है, क्या कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष पुजारा है, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद, प्रोटेस्ट में तो जो प्रशासन के द्वारा जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है वो तो खुलेआम अपनाया ही गया, लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद जब हम लोगों को पता चला कि हम लोग तेजस्वी जी और लालू जी के आवास पे जाकर तेजस्वी जी या लालू जी से मिल सकते हैं, तो हम लोग वहाँ से उनके आवास पर जाने के लिए आए। जब हम लोग आवास के एकदम करीब आ गए, मुझे लगता है 200 मीटर की दूरी होगी यहाँ से उस मूर्ति के पास, 150-200 मीटर। तो वहाँ पे प्रशासन ने आके रोका। प्रशासन बोला कि आप लोग यहाँ से घूमिए, आप लोगों को नहीं मिलने देंगे। तो हम लोग बोले क्या, जो हम लोग तो आवास के बाहर सब लोग जाकर के मिलते ही हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग छात्र हैं और हम लोग भी मिलना चाहते हैं। तो वो लोग हम लोगों को बोले पहले रिटर्न कर दिए, तो हम लोग घूम गए। उसके बाद हम लोगों को सिर्फ इस बात पे मारा गया कि तुम लोग तेज़ दौड़ क्यों नहीं रहे हो। इतना मारा गया पूरा ऊपर से पैर से, और गाली गंदा गंदा गाली, चूतिया हरामी साला तुम लोग बर्बाद करके रख दियो। तुम लोगों को पता प्रशासन कर रहा है, प्रशासन का, और तुम लोगों को पता नहीं है कि किसका सरकार है। तुम लोग किसी से भी मिलने चले जाते हो मुंह उठा करके, साले तुम लोग चूतिया हो। तुम्ही लोग के कारण बिहार पर बर्बाद है। मैं कहना चाहता हूँ हम छात्रों के कारण बिहार बर्बाद है क्या? पूरा एकदम पैर से, मतलब बैठा करके माथा से नीचे पूरा पैर पे पीछे से जूता से मारा गया है हम लोगों को। तो हम लोग मतलब क्या ही कर सकते हैं प्रशासन का। हम लोग उनको बोले भी, और हम लोग बोले भी कि सर हमारी क्या औकात है, हम लोग तो मिलने जा रहे थे। तो उन लोगों ने बुरी तरह से मारा, मतलब इतनी बर्बरता से मारा कि अगर शायद मतलब हम लोग नहीं भागे होते तो आज हम लोगों को वो लोग मार ही दिए होते। इतने ज़्यादा आप लोग के ऊपर तानाशाही वो लोग कर रहा है। आप लोग कितना की संख्या में थे आप लोग? हम लोग शुरुआत में 51 लोग थे जो हम लोग पूर्णिया से आए हुए थे। बाद में वो लोग जो है पीट कर, अभी हम लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि हम लोगों का लोग कहाँ है नहीं है। अभी जो कितने हैं अभी आप लोग के साथ में? जब 50-51 आए थे तो अभी कितना है? 15 है। जो अभी हम लोग 15-20 लोग हैं। जब यहाँ पे आवास में जो गौतम भैया लोग, प्रिया दी लोग बताई, तो फिर यहाँ से हम लोगों की ये लोग गौतम भैया लोग ले करके आए। तो जो लोग हम लोग चूँकि एक जगह थे वही लोग मिले, बाकी लोग का फ़ोन करने के बाद उन लोगों को भी पता नहीं है, ज़्यादा पटना के बारे में उन लोगों को नहीं है पता। पूर्णिया से आया हुआ छात्र क्या जानता है कि पटना का चौहद्दी क्या है? तो जी, तो उन लोगों का पता अभी तक नहीं है कहाँ है। तो हम लोगों को जो है गौतम भैया लोग ले करके आए, तो हम लोग जो है यहाँ पे अभी आए और साहब से भेंट किए हैं। छात्र के अध्यक्ष होने के नाते पूर्णिया के विश्वविद्यालय के, हमें एक बात बताइए, क्या अब छात्र जो ये सरकार बनी है इसमें
छात्र सेफ है, प्रोटेस्ट आसानी से कर सकता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंदी से उठा सकता है? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो आज की घटना हम लोगों की नज़र के सामने हम लोगों के साथ घटी है, तो हम लोग क्या ही इस पे बोल सकते हैं। ये तो बिल्कुल न छात्र सुरक्षित है, न छात्राएं सुरक्षित है। सभी लोग इस सरकार से तंग आ गए, और कहीं ना कहीं तो ये सरकार का ही मोटिव होगा ना कि आप जो है लाठीचार्ज कीजिए, जो है बिना सरकार से पूछे तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, अपने सीनियर अधिकारी से पूछे। तो आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज खूब हुआ? जी। अच्छा, हमको एक बात बताइए, ये सब कुछ हो रहा है देश में, जो कुछ भी हो रहा है या आज के समय में जो कुछ हो रहा है, इससे क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार के खिलाफ जो लड़के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में प्रोटेस्ट करेंगे? अब देखिए, इसी वजह से वो लोग डरे हुए हैं कि सभी बिहार के छात्र एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता को एक चैलेंज है। तो लेकिन अब मानसिकता क्या है छात्रों की नहीं पता, लेकिन हम लोग मार से नहीं डरने वाले हैं। हम लोगों को मारा गया, हम लोग रोए भी, बाद में हम लोगों को यहाँ पे हम लोग लालू जी से भी हम लोगों को मुलाकात करवाया गया, गौतम भैया और प्रिया दी लोगों के द्वारा। तो हम लोग ज़रूर हम लोग मार खाएं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने वहाँ पे ये वर्ड यूज किया था कि आपको जितना मारना है आप मार लीजिए, आपको मारना है मार लीजिए। ये प्रशासन को हमने बोला था और हमने मार खाया है। हम इससे नहीं डरेंगे और आगे और भी मजबूती से हम लोग। आपको क्या आश्वासन दिए? लालू जी पता करवाए कि कौन थाना थे इसमें, और लालू जी ने बोला है कि हम लोग सब साथ हैं। एक आखिरी सवाल पूर्णिया को लेकर के, ये जो एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया लेकर के आप लोग ड्रेस कोड चल रहे हैं, इसका क्या कारण है? पूर्णिया की जो मुख्य बिंदु है, मुख्य मुद्दा है, उसमें से एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो एयरपोर्ट की मुद्दा है, जो पिछले लगभग 2021 से बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। तो इनके लिए ज़मीन वगैरह अधिग्रहण किया गया था, लेकिन फिर बीच में सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। तो हम लोगों को जब ये राजभवन मार्च करना था, तो चूँकि हम लोग पूर्णिया से आते हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने शहर का भी मुद्दा को लेकर चले। तो हम लोग इसलिए इस मुद्दे को अपने सीने पे लेकर के आए थे कि इस मुद्दा पे भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाए। चलिए, तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये ड्रेस कोड लेकर के ये लोग आए थे। पूर्णिया से 50-51 की संख्या में आए थे, लेकिन प्रशासन, जो पटना की प्रशासन है, खास तौर पे कौन सा थाना था? सचिवालय थाना थी जी, सचिवालय। नाम वगैरह? हाँ, नाम रविंदर सिंह था। नाम रविंदर सिंह नाम जी। क्या वो बोल क्या रहे थे? वो बोल रहे थे कि पता नहीं है कि सरकार किसका है, तुम लोग। रविंदर सिंह बोल रहे थे, और पीठ पे हमारे अध्यक्ष जी को मार रहे थे। हम लोग छात्र प्रतिनिधि है और हम लोग छात्र प्रतिनिधि को ऐसे दोहरा के मार रहे हैं, तो छात्र के भीतर कितना भयभीत हो रहे हैं। छात्रों का नेता है, उसको पीटा जा रहा है, तो छात्र का क्या हाल होगा? और बोल रहे थे किसका सरकार, तुम लोग कीड़ा मकोड़ा हो, किससे मिलने जाते, मुंह उठा के आ जाते हो, तुम लोग कीड़ा मकोड़ा और कीड़ा मकोड़ा से मिलने जाते हो। तुम लोगों को तो चूतिया साले, तुम लोगों के कारण ही बर्बाद है बिहार। इस तरह का वर्ड। हाँ, और रविंदर सिंह वो सबसे वही ज़्यादा यूज कर रहे थे इस तरह के वर्ड। हम लोग तेजी से चल रहे थे, तब हम पीछे से हम लोग को वार कर रहा था, दौड़ा के मार रहे थे, और हम लोग बोल रहे थे। और वीडियो भी होगा कुछ देर माध्यम से, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, तो वीडियो जो भी होगा हम भी उस वीडियो को डाल देंगे। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि अगर कोई छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके आवाज़ को दबाने के लिए पीटा जाए और बताया जाए कि ये किसकी सरकार है, तुम लोग कीड़ा मकोड़ो है? अगर ये लोग कीड़ा मकोड़ा है तो इस एज में वो लोग भी पढ़ाई कर रहे थे, और इस समय में अगर उनको पीटा जाता तो वो प्रशासन बन करके नहीं होते। इनके टैक्स, हमारे टैक्स, और जो आप वीडियो देख रहे हैं आपके टैक्स के पैसे से उनको मानदेय दी जाती है, सरकार उनको पैसा देती है, और इनको जब वो पीट रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि कल के समय में उनका भाई बच्चा अगर पढ़ाई करेगा और इस तरह से प्रोटेस्ट करेगा तो पीटा जाएगा, तो उनको कैसा लगेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ बोलना चाहते हैं? बोले जितना हम लोग को एक आंसू गया है, एक आंसू का बूंद उसको चुकाना पड़ेगा। वो रविंदर सिंह है ना, आने वाले वक्त में हम भी रविंदर सिंह को दिखा देंगे क्या होता है छात्र के पावर, और छात्रों की आवाज़ को दबाने। हम लोग कहे थे आपका बेटा का और बेटी का पेपर लीक होगा ना, तो हम ही लोग तो रोड पर उतरते हैं, और आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, तब भी वो हम लोग को गाली देने का काम किया, गंदा गाली देने का काम किया, और हम लोग को मार के भगाने का काम किया। तुम लोग भागो, तुम लोग किससे मिलने जा रहे हो? आज रात में आप लोग कहाँ स्टे कीजिएगा? कहाँ आज रात में कहाँ स्टे कीजिएगा आप लोग? हम लोग स्टे यहीं करेंगे, आवास हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था है। और अब पूर्णिया में चुनाव है, और ये छात्र की आवाज़ है, और पूर्णिया विश्वविद्यालय से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, और उसको औकात इंडिया की सरकार को, इंडिया की जो उम्मीदवार है, दिखा देंगे क्या होता है। और छात्रों के क्या है, जब छात्र आवाज़ उठाता है तो सत्ता हिल जाता है। एक
नारा है कि जब जब देश में जब छात्र आवाज़ उठाने लगते हैं तो देश की जो सरकार है उसका तख्ता पलट हो जाता है। ये इनकी जज्बात है, ये इनके अंदर की एक गुस्सा है। ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें मार रहे हैं तो आने वाले समय में जो रविंदर सिंह है, खास तौर पे जो सचिवालय थाना में है, उनको लेकर के कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम उनका औकात नाप देंगे। ये कह रहे हैं, इनका गुस्सा कह रहा है। अगर रविंदर सिंह ऐसा व्यवहार नहीं किए होते तो शायद इनके मुँह से ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। लालू यादव की आवाज़ के बाहर से ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।